नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। जैसे कि रोजे चल रहे हैं, रमजान चल रहे हैं और इस दौरान रामनवमी पर हमने देखा कि किस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर हमला किया गया, बहुत सारी गाड़ियों को जलाया गया, पथराव किया गया, हमला किया गया और इस दौरान सारे के सारे हिंदू इसी प्रकार से हतप्रभ हैं जिस प्रकार से पिछली बार रामनवमी और हनुमान जयंती पर निकलने वाली शोभा यात्राओं के दौरान थे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई अब तो रमजान चल रहे हैं, शांतिप्रिय समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार चल रहा है, ऐसा हम मानते हैं कि जिस प्रकार से नवरात्रि के दौरान हम चींटी तलक को भी हानि नहीं पहुंचाते, ठीक उसी प्रकार से उनका ये मजहब है। लेकिन इस दौरान भी वो इस प्रकार की हिंसा क्यों कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो आप लोग इस बात को इस प्रकार से लेना बंद कर दीजिए कि रमजान भी नवरात्रि या हमारे उपवास और व्रत की तरह ही होते हैं। जहां से इसकी उत्पत्ति हुई वहां पर इसको असल में सौम कहा जाता है। सौम का अर्थ होता है घोड़ों को हफाना। घोड़ों को हफाया क्यों जाता है? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस कराई जाती है। प्रैक्टिस किस लिए कराई जाती है? प्रैक्टिस युद्ध के लिए कराई जाती है। तो क्या हर साल बिना किसी युद्ध भूमि के भी वो लोग यह प्रैक्टिस करते रहेंगे? क्या ये सारे के सारे भारतीय मुसलमान या फिर पूरे विश्व के 180 करोड़ मुसलमान किस युद्ध के मैदान में हैं? बिल्कुल युद्ध के मैदान में है। अगर हम केवल भारतवर्ष की बात करें तो ये एक गैर मुसलमान भूमि है और यहां पर उनकी जद्दोजहद और उनका युद्ध, मानसिक युद्ध लगातार चल रहा है। जैसे उनको मौका मिलेगा और जैसे ही आलसी, काफिर, मुशरिक या फिर गैर मुसलमानों के ऊपर उनको मौका मिलेगा वो हमला कर देंगे। तो इस प्रकार से क्या ये पूरी की पूरी एक आर्मी फोर्स है? जी हां, ये एक पूरी की पूरी आर्मी फोर्स है और 1400 साल पहले नियम बनाया गया था कि साल भर में 1 महीना आप लोग युद्ध की तैयारी करोगे। तो इस प्रकार से घोड़ों को हफाने का स्वरूप देकर के लोगों की तैयारी कराई जाती है। तो इनमें सुबह सुबह खाते हैं और फिर रात को खाते हैं। इसका मतलब क्या है? मकसद क्या है? अर्थात पूरे दिन यदि आपको थूक सटकने तलक की भी फुर्सत ना मिले, लगातार कंटिन्यू आपको युद्ध करना पड़ जाए, तो ऐसे में अगर आपको प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो आप युद्ध कैसे कर पाएंगे? इसके विपरीत अगर हिंदुओं में देखा जाए तो महिलाएं तो उपवास रखती हैं, लेकिन उसके बाद में वो खूब आलू पूरी भर भर करके खाती हैं, जिससे कि उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब होता है। पुरुष अक्सर कर व्रत उपवास नहीं करते हैं, अर्थात वो पूरी तरीके से इस युद्ध की प्रैक्टिस से बाहर हैं। दूसरी तरफ मुसलमान हर तरीके का बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री, पुरुष, सब के सब इस प्रकार का रोजा रखते हैं। अब ऐसे में प्रैक्टिस किसकी होगी? उन लोगों की होगी। मौका मिलते ही वो क्या करेंगे? युद्ध करेंगे। लेकिन फिर यह प्रश्न उठता है कि क्या उन लोगों ने इस दौरान कोई युद्ध किया है? जी हां, सबसे पहला युद्ध हुआ था बदर का युद्ध, जो रमजान का 17वां दिन था। मोहम्मद इसमें कहते हैं कि हमें आज के दिन अल्लाह का सबसे बड़ा साथ मिलेगा और हम जाकर के ओपोनेंट्स को मार देंगे। लेकिन यह कहने के बावजूद भी उन्होंने ओपोनेंट से सीधे सीधे युद्ध नहीं किया। जिस समय पर उनके ओपोनेंट्स पानी पी रहे थे उस समय पर उनके ऊपर हमला किया गया। और यह बात केवल मैं नहीं कह रहा हूं, ऑथेंटिक मोहम्मद साहब के ऊपर बनी हुई फिल्म द मैसेंजर का ये सीन भी है और ये स्टेटमेंट भी है, और जो कि इनकी हदीसों से लेकर के लिखा गया है। वो पहला दिन था जहां से धोखे से करके युद्ध जीतने की परंपरा का आरंभ हुआ। इसके ठीक 6 साल के बाद में रमजान के दौरान ही मक्के पर हमला किया गया और सभी काफिरों को मार करके वहां की मस्जिद के ऊपर कब्जा कर लिया गया। हिजरी के 92वें वर्ष में हिस्पानिया पर इसी रमजान के दौरान हमला किया गया और धोखे से उनको मार दिया गया। इसी प्रकार से 3 सितंबर सन 1260 में रमजान के दौरान ही एन जालूत का युद्ध मंगोलों के खिलाफ लड़ा गया और धोखे से उनको भी पीछे से वार करके हरा दिया गया। जिन्ना और मुसलमानों के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे की जो घोषणा 16 अगस्त सन 1946 को हिंदुओं के खिलाफ की गई थी, यह भी बदर की तर्ज पर 17वें रमजान रोजे के दिन ही की गई थी, जिसमें हजारों हिंदू मारे गए थे और लाखों लोग बेघर हो गए थे। माताएं बहनें जिस प्रकार से खाट पर डालकर के अचार सुखाती हैं, उस प्रकार से सड़कों पर हिंदू बहन बेटियों, बूढ़े, जवान, बुजुर्गों, छोटे छोटे बच्चों की लाशें पड़ी सूखती रही थी। और उस दिन के ऊपर आज तक इनको फक्र है, यानी कि लाखों का नरसंहार करने के बावजूद ये लोग फक्र करते हैं। तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि ये दिन कितने पवित्र होंगे। पाकिस्तान की आजादी का दिन 14 अगस्त जानबूझ करके चुना गया था क्योंकि रमजान का आखिरी जुम्मा था। आखिरी जुम्मे के दिन आजादी इन लोगों को मिली थी, लेकिन पूरा का पूरा रमजान हिंदुओं के कत्लो गारत से ही गुजरा था और उसके बाद में ईद तक और उसके बाद तलक
तक भी हिंदुओं, सिखों, बौद्ध और जैनों के खून से इनकी तलवारें सनी रही। अर्थात 1946 और 47 ये 2 साल ऐसे थे जिसमें इन्होंने खूब रक्तपात किया इसी महीने के दौरान, और लोग इनको मंदिरों में बुला करके इफ्तारी पार्टी देते हैं। सन 1993 में जब लगातार सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे जिसमें 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे, हजारों लोग घायल हो गए थे, कई अरब रुपए की संपत्ति ध्वस्त हो गई थी, जानबूझ करके रमजान के 17वें दिन चुना गया था कि आज के दिन, क्योंकि बद्र की जंग हुई थी और मोहम्मद साहब ने उस दिन जंग लड़ी थी, हमें उसी दिन का चयन करना चाहिए। खुदा के फजलो करम से उस दिन जुम्मा भी था। 13 दिसंबर सन 2001 को 13वें रोजे के दिन धोखे से संसद पर हमला किया गया था, जिससे कि भारतवर्ष पर काफी बड़ा धब्बा लगा था। हो सकता था कि उस दिन काफी सारे सांसद, राजनेता, मंत्रीगण मारे जाते, हो सकता था प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तलक को भी निशाना बनाया जा सकता था, लेकिन ये एक बहुत ही पाक दिन था और जानबूझ करके इस दिन को चुना गया था। ये था 13वां रमजान का दिन। लेकिन याद करने वाली बात है कि उसमें दर्जनों भारतीय स्लीपर सेल के लोग भी मिले हुए थे जिनका उस दिन रोजा था। लेकिन सेक्युलरिज्म हमारे देश का इतना महान है कि उसके इतने बड़े षड्यंत्र के बावजूद भी किसको लूं? अरे ओ बेटा जी, इससे कोई पर्दा नहीं उठाता है। याद रखिए, जेएनयू में आज भी बहुत सारे गद्दार उस व्यक्ति की फांसी को शर्मिंदगी के रूप में लेते हैं जिसने की संसद पर हमला करवाया था, और वो भी रोजा रहते हुए। 29 अक्टूबर सन 2005 को 24वें रोजे के दिन दिल्ली के अंदर लगातार 3 बम धमाके हुए थे जिसमें तकरीबन 70 लोग हताहत हुए थे। उस दिन जिन लोगों ने ये हमले किए थे उन लोगों का भी रोजा था। और खास बात यह है कि ये बम धमाके दीपावली को टारगेट करते हुए किए गए थे। जितने भी लोग मरे थे सारे के सारे हिंदू थे। फिर भी अगर आप ये सोचते हैं कि हम और वो भाई हैं और हम और उनमें भाईचारा हो सकता है, तो याद कीजिए, हमारे लिए वो तो भाई हो सकते हैं लेकिन हम उनके लिए चारा हैं। और ये जितने बम धमाके हुए हैं अभी तक जो बताए हैं, हजारों लोग इसमें चारा बन चुके हैं। 13 सितंबर सन 2008 13वें रोजे के दिन कनॉट प्लेस दिल्ली के आसपास के इलाके में खूब सारे बम धमाके हुए थे जिनमें कि 23 लोग मारे गए थे और 120 घायल हुए थे, और सारे के सारे हिंदू थे। ये है इस पाक रमजान के महीने का इतिहास और इस इतिहास पर बेस्ड आपका वर्तमान, जिसमें कि आपको पता लग जाएगा कि ये कितना शांति का महीना है। और ये जो आज आप चौंक रहे हैं कि मेरा पड़ोसी अचानक से पेट्रोल बम क्यों मार रहा है, मेरा पड़ोसी अचानक से बम क्यों फेंक रहा है, गाड़ियां क्यों जला रहा है, धमकियों क्यों दे रहा है, पुलिस वालों को क्यों मार रहा है, ये तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीका है। इससे पहले तो ये लोग टनों RDX IED फोड़ चुके हैं। जो अपना इतिहास भूल जाते हैं वो इसी प्रकार से अचानक से चौंक करके उठते हैं। क्या है ये, अचानक से क्या होने लग गया है? अचानक कुछ नहीं है, 1400 साल का इतिहास है। ये तो मैंने आपको बताया कि रमजान के दौरान क्या हुआ। कुरान शरीफ में एक आयत आती है, आयत संख्या 95, जिसमें कहा गया है कि जब ये रमजान का महीना बीत जाए उसके बाद में मुशरिकों काफिरों को पकड़ो, घात लगा करके इनका पीछा करो और जहां पर भी ये मिले इनका कत्ल कर दो। अब यानी कि रमजान के बीतने के बाद में, मीठी ईद के बीतने के बाद में क्या करना है वो तो बता दिया गया, लेकिन कब कब कहां कहां क्या क्या हुआ है इसके इतिहास पर भी थोड़ी सी गौर कर लेते हैं। मोपला का हत्याकांड जिसमें कि हजारों हिंदुओं को मार दिया गया था, यह भी रमजान के तुरंत बाद शुरू हुआ था, जो कि अपनी बताई गई सुन्नत पर पूरा पूरा खरा उतरता है। पाकिस्तान ने अपने स्लीपर सेल की मदद से 1971 का युद्ध ठीक रमजान के तुरंत बाद शुरू कर दिया था, जिसमें उसकी मुंह को तो खानी पड़ी थी। लेकिन इतना बड़ा इतिहास भारतवर्ष में इनका घटित होने के बावजूद किसी सरकार या किसी भी बुद्धिजीवी ने आज तक इस पर एनालिसिस नहीं किया है। गोधरा कांड सन 2002 का गोधरा कांड सब चिल्लाते हैं, लेकिन गोधरा में जो साबरमती एक्सप्रेस जलाई गई थी वो ठीक 9/5 के तहत ही जलाई गई थी कि जब ये पवित्र महीना बीत जाए उसके बाद
बाद में सभी गैर मुसलमानों के साथ ये करो। दशकों लग गए न्याय आने में, लेकिन इन दशकों के दौरान किसी ने इस बात पर गौर नहीं किया कि उनकी विचारधारा जहां से पोषित हो रही है, जहां से प्रेरित हो रही है, वो किताब क्या कह रही है। जब हिंदुओं को मारने वाला स्वयं कहता है कि मैं जन्नत जाऊंगा, मुझे हूर मिलेंगी, 72 हूर मिलेंगी, मुझे वहां पर दारू पिलाई जाएगी खुद अल्लाह के द्वारा, ये मेरी किताब में लिखा है, तो हमारे कोर्टें और हमारी न्याय व्यवस्थाएं इन सब बातों पर गौर क्यों नहीं करती है। क्या सेक्युलरिज्म का मतलब सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को दबाना है? क्या हम आज ऐसे भारतवर्ष में रह रहे हैं जिसमें कि एक तो होता है मुस्लिम इलाका जो पूरी तरीके से सिक्योर्ड है कि उसमें कोई गैर मुसलमान नहीं जा सकता, दूसरी तरफ है एक सेक्युलर इंडिया जहां पर कोई भी आकर के धर्मशाला समझ करके आकर के बस भी सकता है और खूब उत्पाती मचा